मैं सुरेंद्र सिंह चारण, सहाचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज जो टॉपिक चलेगा वो है सांख्यिकी माध्यों के प्रकार। क्योंकि सांख्यिकी माध्य जो स्थिति संबंधित माध्य जिसके अंदर हम लेते हैं बहुलक, जिसको मोड जेड से दर्शाया जाता है, मध्यिका मीडियन जिसको एम से दर्शाया जाता है, और गणितीय माध्य जिसके अंदर ले रखे समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन जिसको एक्स बार से सूचित किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य जी एम से सूचित किया जाता है, हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन जिसको एच एम से सूचित किया जाता है, दर्शा सकते हैं इसको। अब हम इसमें सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे वो है बहुलक। बहुलक जो शब्द है मोड शब्द ये फ्रेंच भाषा का है, ले मोड से बना है, जिसका अर्थ है रिवाज या फैशन, जो हमारे रिवाज या फैशन में सबसे ज़्यादा चल रहा हो। यानी मोड किसका? फ्रेंच भाषा का ले मोड से बना, और इसका अर्थ है रिवाज या फैशन, जो प्रचलन में हमारे पास ज़्यादातर चला हो, जिसकी आवृत्तियाँ सबसे ज़्यादा हो, उसको कहेंगे बहुलक। सांख्यिकी में बहुलक या भूयिष्ठिक, जो इसका दूसरा नाम है भूयिष्ठिक भी कहा जा सकता है, कि उस मूल्य को कहते हैं जो समंकमाला में सबसे अधिक बार आता हो, अर्थात जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, वह सर्वाधिक घनत्व की स्थिति या मूल्यों की अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु कहलाता है। तो यहाँ दे रखा है कि देखो बहुलक, जो बहुलक है कि जिसकी सर्वाधिक आवृत्ति हो, जैसे हमारे पास जो भी कोई समंकमाला दे रखी है जिसके अंदर सर्वाधिक आवृत्ति हो या घनत्व जिसका कि आसपास ज़्यादातर उससे संबंधित हो, तो उसे हम कहेंगे बहुलक। अब हमारे पास आता है बहुलक का निर्धारण। देखिए, बहुलक का निर्धारण करने के लिए हमारे पास तीन रीतियाँ काम लेंगी। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी आएगी खंडित श्रेणी, और तीसरी जो हमारी आती है वो है अखंडित या जिसको कहते हैं सतत श्रेणी। हमें पहले सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी की पहचान करना आना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें केवल मूल्य दे रखे हो, जैसे दे रखा है कि निम्न समंकों से बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए, तो केवल मूल्य दे रखे हों तो उसको कहेंगे हम व्यक्तिगत श्रेणी। जैसे हमने इसको ये बदल रखा है कि इधर मूल्य और आवर्तियाँ, अगर किसी प्रश्न में मूल्य और आवर्तियाँ दोनों दे रखी हो तो उसे हम कहेंगे खंडित श्रेणी। और तीसरी जो आती है अखंडित या सतत श्रेणी, इसमें एक तरफ क्या दे रखे होंगे? वर्ग। जैसे दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20, 20 से 30, 30, और इधर दे रखी इसकी आवर्तियाँ, जैसे 2 बार आया, ये 3 बार आया, ये 4 बार आया। तो इस तरीके से अगर दे रखा हमारे पास वर्ग, तो उसको कहते हैं अखंडित श्रेणी। तो हमें ये पहचान करना आनी चाहिए कि व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें मूल्य दे रखे हों, केवल एक्स वैल्यू दे रखी हो, जैसे 2, 4, 6, 8, तो ये केवल मूल्य हैं, तो इसको हम व्यक्तिगत श्रेणी कह रहे हैं। खंडित श्रेणी जैसे बदलेगी, इसमें आवर्तियाँ आ जाएगी, 2 का मूल्य 1 बार आया, ये 3 बार आया, ये 2 बार आया, ये 1 बार आया, तो इसको खंडित श्रेणी कह देंगे। और अखंडित श्रेणी जो अभी बताया कि इधर से वर्ग दे रखे होंगे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये 20 से 30, तो इस तरीके से वर्ग, और इधर ही आवर्ती दे रखी है कि इसमें मूल्य 2 बार आए, इसमें 3 बार आए, इसमें 1 बार आया, तो इस तरीके से हमारे पास दे रखा हो तो उसको अखंडित श्रेणी। तो ये हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि व्यक्तिगत श्रेणी किसे कहेंगे, खंडित श्रेणी किसे कहेंगे, और तीसरा अखंडित या सतत श्रेणी किसे कहा जाता है। अब लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी को। व्यक्तिगत श्रेणी, तो व्यक्तिगत श्रेणी का जो बहुलक मूल्य का निर्धारण करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदल के, कि जब व्यक्तिगत मूल्यों के अनेक मूल्य 2 या 2 से अधिक बार पाए जाते हो, तो उन्हें आरोही क्रम के अनुसार रखकर उनके सामने आवर्तियाँ रख दी जाती है। फिर निरीक्षण रीति द्वारा ये देखा जाता है कि अधिकतम आवर्ती कौन सी है, और इस आवर्ती का मूल्य बहुलक मूल्य होगा। जो हमारे पास जैसे ये दे रखे निम्न समंकों से बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए, ये मूल्य दे रखे हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस तरीके से मूल्य दे रखे हों तो आरोही क्रम में जैसे सबसे छोटा कितना है 10.4, फिर 10.5, 10.6, 10.7, 9, ये 11.6,
अब यहाँ देखेंगे 10.4 कितनी बार आया, तो पूरी श्रेणी के अंदर हमारे पास 10.4 एक बार आया, तो 1 लिख दिया। ऐसे ही 10.5 एक बार आया। 10.6 इस श्रेणी के अंदर आएगा कि 4 बार आ रहे हैं, 10.6, तो इस 4 हम 4 लिख देंगे इसके आगे। ऐसे ही 10.7 है, 2 बार आया। 10.9 3 बार आया। 11.1 2 बार आया, और 11.3 एक बार, और 11.6 एक बार। ये हमने इसको पहले आरोही क्रम में रखा, फिर कितनी कितनी बार ये मूल्य आए उनको लिख दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि इस सारणी में सबसे अधिक बार यानी 4 बार ये ज़्यादा जो हमारे पास ये आ गया कि 10.6 का मूल्य आया, अतः हमारा बहुलक मूल्य क्या हो जाएगा 10.6। तो यहाँ हम क्या करेंगे, निरीक्षण रीति से देखेंगे कि सबसे अधिक आवर्ती किसकी है, सबसे अधिक घनत्व किसका है, और जिस श्रेणी का सबसे अधिक घनत्व होगा वही क्या कहलाएगी हमारे पास, वही मूल्य बहुलक मूल्य कहलाता है। अब हम आगे दूसरा जो इसका पॉइंट है वो देखते हैं कि इसके अंदर है व्यक्तिगत श्रेणी को सतत श्रेणी में बदलकर, कि जब श्रेणी में कोई भी व्यक्तिगत मूल्य एक से अधिक बार न पाया जाए तो उसे सतत आवर्ती बंटन के रूप में बदलकर अधिकतम आवर्ती वाला वर्गांतर ज्ञात कर लेते हैं, और निम्न सूत्र की सहायता से बहुलक मूल्य ज्ञात करते हैं। बहुलक मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है कि L1 F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ जो Z है उसका मतलब है बहुलक मूल्य। L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की आवर्ती होती है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की आवर्ती, और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की आवर्ती। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि निम्न समंकों से बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास 8 9 10 ये मूल्य दे रखे हैं। देखिए एक मूल्य एक बार ही आया है, इससे अधिक बार नहीं। तो जब कोई भी मूल्य एक बार ही आए, एक से अधिक बार ना आए, तो उसको सतत में लेते हैं। तो हमारे पास पहला वर्ग बना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 ये वर्ग नहीं। अब हमें देखना है कि 0 से 8, देखिए 0 से 10 के बीच में हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए ये जो वर्ग है 10। अब यहाँ जो 9.99 या 9.99 तक का जो मूल्य है वो तो 0 से 10 में आ गया। अगर पूरा 10 हो गया तो वो पूरा 10 किस में चल जाएगा, 10 से 20 के बीच के वर्ग में आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ है 8 और 9, ये किससे है 9.99 से कम है, तो ये इसमें पहले वर्ग की आवर्तियाँ कितनी होगी 2। ऐसे हम देख रहे हैं 11, 15, 16 ये तीनों आवर्तियाँ किसकी आएगी हमारे पास 10 से 20 के बीच में। ऐसे ही है 21, 22, 23, 25, 26 ये हमारे पास ये आवर्तियाँ होगी 5। ये आवर्तियाँ किसकी है, ये आ गई हमारे पास 20 से 30 के वर्ग की। ऐसे आगे देख रहे हैं 31 और 33, ठीक है। ये हमारे पास ये आवर्तियाँ आ गई इसकी 31 और 33, 30 से 40 वर्ग के बीच में। फिर 43, 45, 47 ये 3 आवर्तियाँ होती है 40 से 50 वर्ग के बीच में। और यहाँ है 52 और 55, ये देखिए ये 30 से 33 के बीच में 1, 2 और 1 ये थी 3, ये 3 आवर्तियाँ जो आ रही है 30 से 40 वर्ग के बीच में। और यहाँ 50 जो 60 के वर्ग है उसमें 52 और 55 ये 2 आवर्तियाँ हैं। और यहाँ 60 से 70 के बीच में 63 एक आवर्ती है। तो हमने इस तरीके से देखा कि इस वर्ग के अंदर जो सबको अपने अपने वर्ग के अंदर कितनी कितनी आवर्तियाँ वो निर्धारित की गई। अब यहाँ निरीक्षण रीति होगी, क्योंकि आवर्तियाँ बढ़ रही है फिर लगातार घट रही है, तो सबसे अधिक आवर्ती कौन सी है 5। तो ये किस वर्ग से आई है 20 से। तो ये कह देंगे हम कि उपयुक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक बार इन 5 बार आवर्ती, ये 5 बार वर्ग 20 से 30 की आवर्ती आई है, अतः बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर है कि उपयुक्त सूत्र की सहायता से, जो सूत्र है कि बहुलक मूल्य का निर्धारण ज्ञात करेंगे, कोई Z
L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये आपको पहले बता रखा है। Z का मूल्य बहुलक मूल्य, L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L2 बहुलक वर्ग की जो L2 उच्च सीमा, ये बहुलक, ये हमारे पास F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की आवृत्ति, और F2 है बाद के वर्ग की आवृत्ति है। ये जो हम यहाँ से लेंगे कि ये वर्ग जो निर्धारित हुआ सा, ये 20 से 30, तो निम्न सीमा कौन सी होगी इसकी? 20। ये 20 यहाँ रखा। बहुलक वर्ग की आवृत्ति जो 5 दे रखी है, ये बहुलक वर्ग की आवृत्ति है कि F0 ठीक पहले वर्ग की आवृत्ति जो 3 है, ठीक बाद के वर्ग की आवृत्ति वो भी 3 है। ये हमारे पास इसमें से नीचे 2 5 माइनस 3 इंटू 10। तो यहाँ इसको हल करेंगे हम कि 5 माइनस 3 किया तो 2 बच गया इधर। ये 10 माइनस 6 कर देंगे, इधर 10 है। यहाँ तो 20 प्लस यहाँ इसको इंटू किया 2 को 10 से, तो यहाँ 20 आ गया, इसमें डिवाइड किया तो ये 5, तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। ये बहुलक मूल्य का निर्धारण हो गया हमारे पास कि यहाँ बहुलक कितना आ गया? 25। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसका मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ जो है आगे चल के और बताएंगे कि अगर बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की आवृत्ति और ठीक बाद के वर्ग की आवृत्ति अगर बराबर हो तो हमारा बहुलक मूल्य जो 20 से 30 का वर्ग है उसका बिल्कुल मिड पॉइंट मध्य बिंदु 25 वह बहुलक मूल्य होगा। इस तरीके से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये अब आगे चल के जो तीसरा जो दे रखा है इसमें वो है मध्यिका व समांतर माध्य के आधार पर। तो मध्यिका और समांतर माध्य के आधार पर जो सूत्र है वो आता है Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अगर हमारे पास m का मान और x बार का मान दे रखा हो तो उसके माध्यम से Z बहुलक का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। जैसे दे रखा है मध्यिका 22 दे रखा हो, x बार 20 दे रखा हो, तो इसमें रख देंगे हम इसको 3 22 माइनस 2 इंटू 20, तो यहाँ 66 माइनस 40 इज इक्वल 26। ये हमारा बहुलक मूल्य। तो यहाँ हमने ये देखा है कि 3 तरीके से हम निकाल रहे हैं। एक तो निकाला कि व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदल के, दूसरा किया हमने कि इसमें व्यक्तिगत श्रेणी को अखंडित या सतत श्रेणी में बदलकर, और तीसरा तरीका है कि मध्यिका व समांतर माध्य के आधार पर। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे खंडित श्रेणी।